सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दर शिकस्त। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की एक और कोशिश नाकाम। भारतीय मुतालबे के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम के अरकान का पहलगाम वाकया एलामिया में शामिल करने से इनकार। भारतीय वफूद की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रुकने ममालिक ने एलामिया तब्दील करने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिशों का जिक्र एलामिया में मौजूद होने पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तिलमिला उठे। हटजर्मी का मुजाहरा करते हुए एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इजलास में चीन, रूस, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक के वज़राए दिफा शरीक हुए। साइडलाइन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। अपोजिशन की कटौती की तमाम तरामी मुस्तरद कर दी गई। कस्टम्स एक्ट में 14 तरामी पर भी कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गोहर और असद कैसर से मुसाफा। इजलास में वक्फा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कहा कि बजट पर बहुत मेहनत की गई है। बजट की हिमायत पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम इत्तेहादियों की काबिशें भी काबिल कद्र हैं। मज़ीद कहा कि अल्लाह का शुक्र है इसराइल ईरान जंग रुक गई। ईरानी क़ौम और खैरत ने बहादुरी का मुजाहरा किया है। तारीख में पहली बार ईरान ने खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात की हुई। ट्रंप ने कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। FBR की लामहदूद इख्तियारात देने, टैक्स दहिंदगान की गिरफ्तारी के मुजवजा कानून के खिलाफ सनतकार सरापा एहतजाज। एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सनती तंजीमों का भी एहतजाज में शामिल होने का फैसला। कराची की छोटी बड़ी मार्केटों में एहतजाजी बैनर्स आवेजा। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी ने कहा कि ये कैसी जमहूरियत है जिसमें टैक्स देने वाले की सुनवाई नहीं। इस कानून से सनतकार और बरामद कुनिंदगान भाग जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादलों का राज। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। लाहौर में वक्फे वक्फे से अब्र रहमत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल थल एक हो गया। फैसलाबाद के निशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सरगोदा, खुशाब, मरी, गुजरात, मियाँ चनू, चीचावतनी और अटक में भी बादलों ने रंग जमाए रखा। पतों की पाकपतन, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट, शकरगढ़, जड़ावाला, शेखुपुरा समेत कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। PDMA का अलर्ट भी जारी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का बारिशी पानी के बरवक्त निकासी पर इज़हार इत्मीनान। कज़ाफ़ी स्टेडियम और इतराफ़ 8 माह के दौरान पानी की निकासी का पायदार सिस्टम देने पर हुक्काम को भी सराहा। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए पानी की निकासी का भी मुशाहदा किया। बादलों ने शहर का रुख कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में अब्र रहमत बरसने की नवीद सुना दी। कल भी वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन प्लाटिंग का खदशा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा कि बातचीत के बाद ईरान से मुआहदा भी हो सकता है। इसराइल और ईरान ने जंग लड़ ली है, दोबारा जंग का इम्कान नहीं है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसा ही ईरान पर हमले से हुआ है। हमने ईरान पर बहुत तेज़ी से हमला किया। जौहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त नहीं मिला। ईरान की जौहरी तनसीबात अब फ़ाल नहीं रहेंगी। अगर ईरान तेल बेचना चाहता है तो बेचे। चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो समिट में गुफ्तगू के दौरान ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी का एतराफ़ भी किया। कहा ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लाए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक सच्चे और शरीफ आदमी हैं। मैंने तिजारत आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। मज़ीद बोले मेरे मौजूदा दौर में
बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं। एटमी जंग हो सकती थी। मोदी से कहा जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी जिंदगी में अमन मुआहदे करूं। ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गिबार्ड कहती हैं नतंज, फर्दो और इस्फहान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तनसीबात असर नौ तामीर करना होंगी, जिसमें कई साल लग सकते हैं। CIA के सरबराह जॉन रटक्लिफ की भी तस्दीक। कहा अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई अहम तनसीबात तबाह हो चुकी हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का ईरान की अफसूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर महफूज होने का इंकशाफ। सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं तेहरान ने मुमकिन तौर पर यह मवाद इब्तदाई हमलों के फ़ौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान की जौहरी तनसीबात पर होने वाले हमलों का जायजा लेना ज़रूरी है। ईरान के जौहरी मराकज़ तक रसाई अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि रुकन ममालिक आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ व महवर बानी PTI हैं। दुनिया की कोई ताकत बानी को माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी के खानदान और अलीमा खान को तसल्ली देता हूँ, लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी चेयरमैन लीडर थे, हैं और रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त करती आई है। मुशर्रफ की 3 नवंबर की एमरजेंसी का हवाला भी दिया, फैसला भी पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया अगर किसी पार्टी का निशान वापस ले लिया जाए तो फिर पार्टी की क्या कानूनी हैसियत होगी। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया पार्टी फिर भी होगी, बेशक निशान वापस ले लिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क्स दिए लगता है PTI में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि लगता है जिन 39 सरकार ने PTI से सियासी वाबस्तगी जाहिर की वो ज्यादा अक्लमंद है। जब ईरान के मिसाइल तल अवीव में और हैफा में और उनकी तनसीबात पर और उनके ऑयल रिफाइनरीज पर गिरना शुरू हुए और इसराइली भागना शुरू हुए, तो उस वक्त फिर अमेरिका ने इसमें क्रूज में किरदार अदा किया है। हमारा कौमी वक़ार नहीं है कि हम एक ऐसी रियासत के सदर को जो हज़ारों इंसानों के कत्ल में शरीक रहा हो, उसकी किसी एक काम की वजह से उसको नोबेल इनाम का हकदार करार दें। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने इसराइल को शिकस्त दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और ईरान ने अपनी ताकत मनवाई। जैसे पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, वैसे ही ईरान ने इसराइल को पसपा किया। खित्ते में नया दिफाई ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है। अब ताख़ीर के बगैर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। कराची समेत सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। नफरत अंगेज तकारीर, तशवीरी बैनर्स, लाउड स्पीकर्स, वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोज़े हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक आज शाम चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे 15 मिनट होगी। मतला साफ होने की वजह से चांद नजर आने का कवी इम्कान है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रमुल हराम है। साल 9 के आगाज़ पर रूह परवर तकरीब में गुलाफ काबा तब्दील कर दिया गया।
सदर ट्रंप का दबाव काम कर गया। नेटो ममालिक का दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने पर इत्तफाक। रुकन ममालिक सालाना GDP का 5% नेटो की दिफाई जरूरियात पर खर्च करेंगे। सरबराही इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया, नेटो ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मुत्तहिद हैं। किसी एक रुकन पर हमले की सूरत में इज्तमाई जवाब दिया जाएगा। बर्तानिया में दहशतगर्द हमले का खतरा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं कि मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं, कौमी सलामती के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ भी शामिल हैं। बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात को 12 दिन बाद खोल दिया गया। इस्राईली हुकाम के मशवरे के बाद मुसलमानों, मसीहियों, यहूदियों की इबादत गाहों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया गया। फैसला तीनों मज़ाहिब के इंतज़ामी बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। मुसलमान मस्जिद अक्सा में मुकम्मल आज़ादी से नमाज अदा कर सकेंगे। कीनिया में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे एहतजाज के दौरान 16 अफराद हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी। MNST कीनिया का कहना है कि ज़्यादातर अफराद पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए। जख्मियों में मुजाहिरीन के अलावा सहाफ़ी और पुलिस एहलकार भी शामिल। मुतनाज़ मालियाती बिल का 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई थी।